Hello everyone, welcome to my YouTube channel in English literature class. Today we will study chapter number 4, The Enemy, from your second course book Vistas. Writer of this chapter is Pearl S. Buck. इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये जो स्टोरी है ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जिस टाइम पर एक्सिस पावर्स एंड एलाइड पावर्स आपस में लड़ रहे थे। एक्सिस पावर्स की तरफ जर्मनी, इटली, जापान ये सभी कंट्रीज थे और एलाइड पावर्स की तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन एंड सोवियत संघ ये सभी कंट्रीज थे। अब ये आपको याद रखना है कि अमेरिका और जापान ये दोनों ही एनिमी थे, ये दोनों ही कंट्रीज आपस में दुश्मन थे। तो यही इस चैप्टर का टाइटल है द एनिमी। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉश्ड अशोर इन ए डाइंग स्टेट एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। यहाँ पर एक अमेरिकन प्रिजनर जो कि बहते बहते समुद्र में बहते बहते डाइंग स्टेट में मीन्स एक डेड कंडीशन में या एक मरने की अवस्था में एक जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप पे उनके घर के दरवाजे पर आ जाता है। यहाँ पर देखिए अमेरिका और जापान आपस में ये एनिमी है और यहाँ पर ये जो अमेरिकन प्रिजनर है ये समुद्र के रास्ते से बहते बहते एक जापानीज डॉक्टर के दरवाजे पर आ जाता है। Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? क्या ये जो डॉक्टर हैं, अब यहाँ पर ये जो जापानीज डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सदाओ, क्या ये उस अमेरिकन प्रिजनर की हेल्प करेंगे? एक डॉक्टर होने के नाते क्या वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे या वो एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी के हवाले कर देंगे? ये सभी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डॉक्टर सदाओ होकी's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. अब यहाँ पर इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर हैं वो है डॉक्टर सदाओ। उनका जो घर था वो एक जापानीज कोस्ट पे, एक समुद्र तट पे था, जहां पर वो बचपन में खेला करते थे जब वो एक छोटे बच्चे थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबाउ ए नैरो बीच। यहाँ पर जो डॉक्टर सदाओ का जो घर था एक लो प्लेस पे स्क्वायर स्टोन हाउस, उनका जो घर था एक चौकोर सा एक स्टोन का बना हुआ घर था और एक रॉक्स के ऊपर, एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर और एक नैरो से बीच के पास उनका घर था। That was outlined with bent pines। और उनके घर के पास एक नैरो बीच पे उनका घर था और उनके घर के पास लाइन से बेंट पाइन ट्रीज थे, मीन्स झुके हुए पाइन के ट्रीज वहां पर देखे जा सकते थे। As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet। यहाँ पर सदाओ जब छोटे बच्चे थे तो वो अपने नंगे पैरों के सपोर्ट से वो इन ट्रीज पर चढ़ा करते थे, पाइन ट्रीज पर चढ़ा करते थे। As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts। जैसा कि उन्होंने बचपन में कुछ लोगों को कोकोनट ट्रीज पर चढ़ते हुए देखा था। His father had taken him often to the islands of those seas and never had he failed to say to the little brave boy at his side। यहाँ पर सदाओ के फादर उनको बचपन में कुछ आइलैंड्स पे घुमाने के लिए लेके जाया करते थे और कभी भी ये बातें कहना नहीं भूलते थे। दोज आइलैंड्स यॉन्डर, ये जो आइलैंड्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, दे आर स्टीपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। ये ही जापान के फ्यूचर की सीढ़ी है। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ के फादर उनको बचपन में कुछ आइलैंड्स पे घुमाने के लिए लेके जाया करते थे और वहां जाके ये कहना कभी नहीं भूलते थे कि ये जो आइलैंड्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये ही जापान के फ्यूचर की सीढ़ी है। Where shall we step from them? सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। और सदाओ बड़े सीरियसली अपने फादर से पूछा करते थे कि इन सीढ़ियों पे चढ़ के हम कहाँ जाएंगे। Who knows? His father had answered। और उनके पिता आंसर किया करते थे कि कौन जानता है कि हम कहाँ जाएंगे। Who can limit our future? हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, कौन बांध सकता है? It depends on what we make it। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। सदाओ had
taken this into his mind as he did everything his father said. सदाओ हमेशा ऐसा ही करते थे जैसा उनके पिता उनसे कहते थे. His father who never joked or played with him but who spent infinite pains upon him. यहाँ पर जो सदाओं के फादर उनसे कभी भी मजाक नहीं करते थे, कभी उनके साथ खेलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया था. इनफाइनाइट पेन्स का मीनिंग है अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया था, मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही हार्ड वर्क किया था डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन के लिए, क्योंकि डॉक्टर सदाओ उनके अकेले बच्चे थे. सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न. सदाओ जानते थे कि उनके पिता का जो चिंता का जो कारण था वो सदाओ की एजुकेशन थी. फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ को इसीलिए ही 22 की एज में उनको अमेरिका भेजा गया, जिससे वो सर्जरी और मेडिसिन की नॉलेज ले सके, उसके बारे में कुछ सीख सके. He had come back at 30. जब डॉक्टर सदाओ वहां से लौटे तो वो 30 के हो गए थे, 30 इयर्स के हो गए थे. एंड बिफोर हिज फादर डाइड he had seen सदाओ become famous not only as a surgeon but as a scientist. डॉक्टर सदाओ 30 इयर्स के होके अमेरिका से लौटते हैं अपने पिता की मृत्यु से पहले. ना ही वो एक फेमस सर्जन बन गए थे और एक फेमस साइंटिस्ट भी वो बन गए थे. बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी. यहाँ पर डॉक्टर सदाओ ने एक डिस्कवरी की थी जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट थे कि गहरे जख्मों को, पुराने जख्मों को किस तरीके से एंटायरली क्लीन किया जा सकता है, पूरी तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है. तो इस चीज में डॉक्टर सदाओ ने डिस्कवरी की थी. He had not been sent abroad with the troops. डॉक्टर सदाओ को सेना के साथ उनको अब्रॉड, उनको विदेश नहीं भेजा गया. ऑल्सो ही न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर. इस बारे में सदाओ भी जानते थे कि शायद कोई खतरे की बात थी. That the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically. यहाँ पर डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा जाता है, उनको आर्मी के साथ अब्रॉड नहीं भेजा जाता है, क्योंकि एक ओल्ड जर्नल की जो तबीयत इतनी खराब थी और उसको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और डॉक्टर सदाओ के द्वारा उस ओल्ड जर्नल का इलाज चल रहा था. And for this possibility, Sadao was being kept in Japan. इसीलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रखा जाता है. Clouds were rising from the ocean now. अब देखिए ये सभी स्टोरी थी डॉक्टर सदाओ के बचपन की कि किस तरीके से उनकी एजुकेशन हुई. उनके पिता उनको आइलैंड्स पे घुमाने के लिए लेके जाते थे और डॉक्टर सदाओ 30 इयर्स के हो गए थे जब वो अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके लौटे. अब देखिए आगे जहां पर डॉक्टर सदाओ का घर है वहां की कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अब एक दिन की बात है जब क्लाउड्स ओशन से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, मीन्स भाप के रूप में क्लाउड्स ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves. यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड जिसका अंदाजा ना लगाया जा सकते, कुछ ऐसी वार्मथ, एक ऐसी गर्माहट हो रही थी कुछ दिनों से, बीते कुछ दिनों से कुछ ऐसी गर्माहट हो रही थी और नाइट में हैवी फॉग हो जाता था. कोल्ड वेव की वजह से, ठंडी हवाओं की वजह से हैवी फॉग हो जाता था जहां पर डॉक्टर सदाओ का घर था. डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ पे था? डॉक्टर सदाओ का घर एक नैरो बीच पे था, एक जापानीज कोस्ट पे था जहां पर नुकीली चट्टानें थी. ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र के किनारे कुछ दिनों से समुद्र में से कुछ भाप के बादल उठते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ दिनों से गर्माहट होने की वजह से रात में फॉग हो जाती थी. ठीक है, सदाओ वॉच्ड missed height outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. सदाओ ने देखा कि मिस्ट का मीनिंग होता है धुंध या फॉग. सदाओ ने देखा कि धुंध में एक छोटा सा आइलैंड
जो घर के पास था उनके नियर द शोर, समुद्र तट के किनारे। ठीक है, देन कम क्रीपिंग अप ए बीच बिलो द हाउस, और घर के नीचे से जो बीच जा रहा था वहां पर भी वो धुंध सारे में फैल चुकी थी। ब्रीदिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन्स के जो ट्रीज थे डॉक्टर सदाओ के घर के पास, उन ट्रीज पे भी चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी, चारों तरफ फॉग ने पाइन ट्रीज को भी घेर लिया था। इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, और थोड़े ही मिनट्स में घर को भी चारों तरफ से फॉग ने रैप कर लिया था। यहाँ पर देखिए इन लाइंस में कहा गया है कि जब सदाओ ने देखा कि समुद्र से कुछ क्लाउड्स की तरह कुछ भाप के बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ दिनों से धुंध हो जाती थी, फॉग हो जाती थी, तो उन्होंने देखा कि समुद्र के तट पर चारों तरफ एक आइलैंड्स वो भी फॉग में ढक चुका था, जो बीच था वो भी फॉग से ढक चुका था, और जो पाइन ट्रीज थे ना वो भी फॉग से पूरी तरह ढक गए थे, और कुछ ही देर में फॉग ने डॉक्टर सदाओ के घर को भी चारों तरफ से रैप कर लिया। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ सोचते हैं कि देखिए घर के बाहर तो चारों तरफ फॉग हो रही है, अब उन्हें अपनी वाइफ के पास घर पे जाना होगा, अपने रूम में जाना होगा जहां पर उनकी वाइफ हाना अपने बच्चों के साथ उनका वेट कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन and she looked out a dark blue woolen howry over her kimono। लेकिन उसी क्षण जैसे ही डॉक्टर सदाओ ये सोच रहे थे कि उनको अब अपनी वाइफ के पास जाना होगा, लेकिन उसी मोमेंट उसी क्षण उनकी वाइफ डोर ओपन करके बाहर आ जाती है, और उन्होंने क्या पहना हुआ था, एक डार्क ब्लू कलर की एक वुलन हाउरी पहनी हुई थी ओवर हर किमोनो, अपनी किमोनो ड्रेस के ऊपर। ये दोनों ही जापानीज ड्रेसेस हैं। शी केम टू हिम affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing। हाना जो डॉक्टर सदाओ की वाइफ है वो बाहर आती है निकल के, और वो डॉक्टर सदाओ के हाथ पकड़ के बड़े प्यार से वहां पे खड़ी हो जाती है, स्माइल करती है और कुछ भी कहती नहीं है। He had met Hana in America। देखिए अब यहाँ पर इस पैसेज में बताया गया है कि वो किस तरीके से हाना से मिले थे अमेरिका में। He had met Hana in America, वो अमेरिका में हाना से मिले थे, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese। लेकिन जब तक वो अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हैं हाना के सामने, जब तक उनको ये श्योर नहीं हो गया कि हाना एक जापानीज गर्ल है। His father would never have received her unless she had been pure in her race। क्योंकि डॉक्टर सदाओ जानते थे कि उनके फादर हाना को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो उन्हीं की रेस की, मींस उन्हीं की जाति की नहीं हुई। He wondered often whom he would have married if he had not met Hana। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ को बहुत ही आश्चर्य होता है ये सोचते हुए कि अगर वो हाना से नहीं मिले होते तो उनकी जो मैरिज है वो किससे होती। And by what luck he had found her in the most casual way। लेकिन by luck, किस्मत से वो बड़े ही कैजुअल तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से हाना से मिले थे। बाय चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस। बाय चांस वो हाना से कहां पर मिले थे, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले थे जिनका नाम था प्रोफेसर हार्ली। ये आपको याद रखना है। The professor and his wife had been kind people and anxious to do something for their few foreign students। यहाँ पर ये जो अमेरिकन प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी ये बड़े ही काइंड पीपल थे, और जो फॉरेन से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते थे उनके लिए ये बड़े चिंतित रहते थे, और ये फॉरेन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना भी चाहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। लेकिन जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे वो अमेरिकन प्रोफेसर के साथ बड़ा ही बोर महसूस किया करते थे, लेकिन उनकी काइंडनेस को वो एक्सेप्ट कर लेते थे। सदाओ had often told Hana how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। यहाँ पर सदाओ ने हाना को कई बार ये बात बताई थी कि उस रात, जिस रात वो हाना से मिले थे उस रात वो प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो गए
और उसी दिन उनकी मुलाकात हाना से होती है। वो प्रोफेसर हार्ली के घर क्यों नहीं जाना चाहते थे उस रात, जिस रात उनकी मुलाकात हाना से हुई थी? क्योंकि द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि प्रोफेसर हार्ली के घर पर जो रूम्स थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे। द फूड सो बैड, और खाना बहुत ज्यादा बेकार था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत ऊंचा बोलती थी और बहुत ज्यादा बोलती थी। बट ही हैड गॉन देयर, लेकिन डॉक्टर सदाव उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर पे जाते हैं। देयर ही हैड फाउंड हाना, जहां पर उनकी मुलाकात हाना से होती है। ए न्यू स्टूडेंट, हाना उस टाइम पे एक न्यू स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। और डॉक्टर सदाओं को पूरा यकीन था कि वो उनसे जरूर उनके साथ अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। एंड हैड फेल्ट, और डॉक्टर सदाओं को उसी दिन ही ये बात फील हो गई थी, ही वुड लव हर, कि वो हाना से प्यार करेंगे। इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, अगर ये सभी पॉसिबल हुआ तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लीजर इट गेव हिम। अब वापस लौट के देखिए वहीं पर ही आ जाते हैं। डॉक्टर सदाओ और हाना अपने घर पर वरांदे में रेलिंग पर खड़े हुए हैं और बहुत ही रोमांटिक मोमेंट में वो दोनों खड़े हुए हैं। अब हाना ने डॉक्टर सदाओ के हाथों को पकड़ रखा है, दोनों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़ रखा है और दोनों बड़ी खुशी से वहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, अब वापस हम वहीं पर ही आ गए हैं डॉक्टर सदाओ के घर पे, और लास्ट पैसेज में हम पढ़ रहे थे कि डॉक्टर सदाओ की मुलाकात हाना से किस तरीके से हुई। उनकी वाइफ कौन है? हाना। Even though they had been married years enough to have the two children, यहाँ तक कि डॉक्टर सदाओ और हाना की मैरिज को काफी साल बीत गए हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं, उसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और दोनों काफी रोमांटिक हैं। For they had not married heedlessly in America, यहाँ पर इन दोनों ने बड़े ही केयरलेस तरीके से अमेरिका में शादी नहीं की थी। They had finished their work at school, उन दोनों ने अपना स्कूल का वर्क फिनिश किया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, एंड हैड कम होम टू जापान, और उसके बाद वो जापान आए। एंड वेयर हिज फादर हैड सीन हर, द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानीज वे, और सदाओं के फादर ने हाना को देखा, उसके बाद ये जो मैरिज थी वो अरेंज की गई और उनकी पुराने जापानीज तरीके से शादी की गई। Although सदाओ एंड हाना had talked everything over beforehand, यहाँ पर सदाओ और हाना पहले से ही इस बारे में बातें किया करते थे। They were perfectly happy, दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। She laid her cheek against his arm, यहाँ पर हाना अपने चीक को डॉक्टर सदाओ की आर्म से टच करती है और दोनों बड़े ही रोमांटिक मोमेंट में खड़े होते हैं अपने घर के बरामदे में। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mists. अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदाओ और हाना जब अपने घर के बरामदे में खड़े हुए थे तो उनको कुछ ब्लैक सा आता हुआ दिखाई देता है। उसी क्षण उनको कुछ ब्लैक सा फॉग के बीच में से आता हुआ दिखाई देता है। मिस्ट का मीनिंग होता है धुंध या फॉग। इट वॉज ए मैन, अब ये जो कुछ ब्लैक सा आता हुआ दिखाई दे रहा था ये कौन था? ये एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग आउट ऑफ द ओशियन, फ्लंग इट सीम्ड, और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद समुद्र की लहरों ने इसको धकेल के पुश करके यहाँ पर लाके छोड़ दिया था। To his feet by a breaker, अब उसके जो पैर थे ना वो एक ब्रेकर से, एक स्टोन से टकरा जाते हैं। He staggered a few steps, his body outlined against the mist, अब यहाँ पर वो आदमी लड़ खड़ा के चल रहा था और उसकी बॉडी मिस्ट में, धुंध में दिखाई दे रही थी। His arms above his head, उसके आर्म्स भी दिखाई दे रहे थे, उसका हेड भी दिखाई दे रहा था। Then the curled mist hide him again, और दोबारा से वो आदमी फॉग में छिप जाता है। Who is that? Hana cried, तभी हाना चिल्ला के बोलती है कि कौन है ये? She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ और हाना जो कि वरांदा की रेलिंग में खड़े हुए थे दोनों ही झुक के देखते हैं। Now they saw him again, अब ये आदमी फॉग में से आता हुआ दोबारा से दिखाई देता है। The man was on his hands and knees crawling, और अब
इस बार ये आदमी अपने हाथों और अपने घुटनों के बल क्रॉलिंग कर रहा था, मीन्स रेंग रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर। जब डॉक्टर सदाव और हाना ने देखा वो आदमी अपने मुंह के बल मीन्स अपने फेस की साइड से जमीन पे गिर जाता है और वहां पर लेटा होता है। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाव सेड। तब सदाव ने उस आदमी को देख के कहा कि शायद ये एक मछुआरा हो सकता है, एक फिशरमैन हो सकता है। वॉच्ड फ्रॉम हिज बोट, शायद ये अपनी बोट से नीचे गिर गया था और समुद्र की लहरों ने धकेल के इसको यहाँ लाके छोड़ दिया है। ही ran quickly down the steps and behind him, वो जल्दी से भाग के आते हैं और उनके पीछे हाना भी आती है। हाना came, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो चौड़ी चौड़ी बाजू थी, वाइड स्लीव्स उड़ रही थी। यहाँ पर देखिए हाना ने जो किमोनो ड्रेस पहनी हुई थी उसकी जो चौड़ी चौड़ी बाजू थी, स्लीव्स थी, वो फ्लाई कर रही थी। ए माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। यहाँ पर ये जो सी कोस्ट था इसके 1 माइल दूर फिशिंग विलेजेस थे, मछुआरों के गांव थे। बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स। लेकिन जहां पर जिस सी कोस्ट पर डॉक्टर सदाओं का घर था वो जो समुद्र का तट था वो डेंजरस था बहुत ज्यादा, वहां पर नुकीली चट्टाने थी और ये एक लोनली सी जगह पे था, एक सुनसान जगह पे था। द सर्फ एंड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और यहाँ पर दूर तक सर्फ देखा जा सकता था। जो समुद्र की लहरें जब आती थी उनसे सर्फ बन जाता था, मीन झाग बन जाते थे और वहां पर नुकीली चट्टानें दिखाई देती थी। जहां पर डॉक्टर सदाव का घर था उस सी कोस्ट पर नुकीली चट्टानें थी, एक नैरो सा बीच था और ये एक सुनसान सी जगह पे था। Somehow the man had managed to come through, then he must be badly torn, और किसी तरीके से वो आदमी समुद्र तट पे आ गया था और इन नुकीली चट्टानों ने उसको बुरी तरीके से घायल कर दिया था। They saw when they came toward him that indeed it was so। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाव और हाना जल्दी से उसके पास आते हैं और उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। The sand on one side of him had already a stain of red soaking through। अब यहाँ पर ये जो आदमी था ये समुद्र की लहरों से निकल के आया था, तो यहाँ पर नुकीली चट्टानें थी तो ये आदमी जख्मी हो गया था। तो यहाँ पर जब ये आदमी वहां पर लेटा हुआ था तो इसके वन साइड में सैंड लगी हुई थी, रेत लगी हुई थी और वहां पर सैंड में भी खून के कुछ बूंदे गिरे हुए थे जिससे मिट्टी का कलर रेड हो गया था क्योंकि इस आदमी के खून निकल रहा था। He is wounded, सदाव exclaimed। सभी सदाव चिल्ला के कहते हैं कि अरे ये आदमी तो जख्मी है। He made haste to the man who lay motionless। जब भी सदाव जल्दी से उस आदमी की तरफ आते हैं जो मोशनलेस वहां पे लेटा हुआ था, बेहोश लेटा हुआ था। His face in the sand। अब उस आदमी का जो फेस था ना वो सैंड की तरफ था, मीन्स उसका मुंह जमीन की तरफ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर। अब इस आदमी ने एक ओल्ड सी कैप पहनी हुई थी जो कि पानी में भीग गई थी। ही वॉज इन वेट रैक्स ऑफ गारमेंट्स। इसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भीगे हुए थे और फट गए थे क्योंकि चट्टानें इतनी नुकीली थी जिसकी वजह से इसके कपड़े भी फट गए थे। सदाव स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड। तभी सदाव रुकते हैं और हाना उनकी साइड में थी। एंड टर्न द मैन्स हेड। और डॉक्टर सदाव ने उस आदमी के फेस को टर्न करा क्योंकि उस आदमी का मुंह जमीन की तरफ था, तो उस आदमी के फेस को, उसके हेड को जैसे ही डॉक्टर सदाव ने टर्न किया, दे सा द फेस। उन दोनों ने उस आदमी के फेस को देखा। डॉक्टर सदाव और हाना ने उस आदमी के फेस को देखा। ए व्हाइट मैन, हाना विस्पर्ड। तभी हाना विस्पर्ड करती हैं, धीरे से बोलती हैं, ए व्हाइट मैन, अरे ये तो एक व्हाइट मैन है। तो इन दोनों को पता चल जाता है ये एक गोरा आदमी है, ये एक अमेरिकन है। यस इट वॉज ए व्हाइट मैन। हाँ ये एक गोरा आदमी है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिट वेट येलो हेयर लॉन्ग एज दो for many weeks it had not been cut। यहाँ पर इस आदमी ने जो एक वेट कैप पहनी हुई थी, एक भीगी हुई सी जो कैप पहनी हुई थी वो नीचे गिर जाती है और तब दिखाई देता है इस आदमी के येलो कलर के जो हेयर थे वो काफी लंबे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि काफी हफ्तों से उनकी कटिंग नहीं हुई थी। And upon his
young and tortured face was a rough yellow beard. और उसका जो फेस था ना बड़ा यंग दिखाई दे रहा था और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि काफी इसको टॉर्चर किया गया था और उसकी जो येलो कलर की जो बियर्ड थी वो भी काफी बड़ी हुई थी. He was unconscious and knew nothing that they did for him. अब ये जो आदमी था, ये जो अमेरिकन आदमी था, जो व्हाइट मैन था, ये बिल्कुल अनकॉन्शियस था, बिल्कुल बेहोश पड़ा था. उसको नहीं पता था कि डॉक्टर सदाव और हाना उसको वहां पर देख रहे हैं. नाउ सदाव रिमेम्बर द वुंड. यहाँ पर सदाव को जख्मों के बारे में याद आता है. उस आदमी के जो चोट लगी हुई थी, ब्लीडिंग हो रही थी, उसके बारे में सदाव को याद आता है. एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट. तभी वो अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उस आदमी के जख्मों को सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच. जैसे ही सदाव उसके जख्मों को छूते हैं वहां से खून निकलने लगता है. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा दैट ए गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड. तभी सदाव ने देखा कि उसकी बैक पे, लोअर बैक पे राइट साइड में एक गोली का निशान था. उसको शूट किया गया था, उसको गोली लगी थी. वो जो जख्म था वो रीओपन हो जाता है, खुल जाता है. द फ्लैश वॉज ब्लैक एंड विथ पाउडर. और वहां का जो मांस था, जहां पर गोली लगी थी, वहां का जो मांस था वो काला पड़ गया था और उस पर सैंड लगी हुई थी. पाउडर का मीनिंग है सैंड लगी हुई थी, रेत लगी हुई थी. Sometime not many days ago the man had been sued and had not been tended. यहाँ पर डॉक्टर सदाव अंदाजा लगाते हैं कि काफी दिन पहले इस आदमी को शूट किया गया था, गोली लगी थी और इसका इलाज नहीं किया गया था. It was bad chance that the rock had struck the wood. और ये इस आदमी के लिए बहुत ही बुरा हुआ कि ये नुकीली चट्टानों से होके समुद्र तट पे बह के आया है, जिसकी वजह से इसके जो जख्म हैं वो रीओपन हो गए हैं, वो खुल गए हैं. Oh how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. तभी हाना बिल्कुल धीमी सी आवाज में विस्पर्ड करती है, अरे ये तो ब्लीडिंग कर रहा है, इस आदमी के तो ब्लड निकल रहा है. द मिस्ट स्क्रीम्ड देम नाउ कंप्लीटली. अब धुंध ने, फॉग ने एनवायरनमेंट को, उनके घर को, पाइन ट्रीज को, सी कोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया था. चारों तरफ फॉग फैल चुकी थी. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. और दिन के इस समय कोई भी सी कोस्ट पर, समुद्र के तट पर नहीं आता था. द फिशरमैन हैड गोन होम. जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, वे भी अपने घर को जा चुके थे. इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड. और इस टाइम पर बीच कॉम्बर्स, जो बीच कॉम्बर्स होते हैं, जो समुद्र तट पे कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल उनको मिल जाए, तो बीच कॉम्बर्स भी समुद्र तट पे उस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये दिन का एंड था. अब डे का एंड हो चुका था, मीन्स शाम हो चुकी थी. What shall we do with this man? सदाव मटर्ड. अब सदाव बड़बड़ा के कहते हैं कि अब हम इस आदमी का क्या करेंगे. अब दोनों को ही पता चल चुका था ये जो व्हाइट मैन है ये एक अमेरिकन है, मीन्स ये उनका दुश्मन है, ये एक दुश्मन कंट्री से आया है. यहाँ पे देखिए अमेरिका और जापान दोनों ही एनिमीज थे, दोनों ही कंट्रीज एनिमी थे आपस में. और ये जो आदमी था ये अमेरिका से आया था. वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि अगर आर्मी को पता चल जाता कि इनके पास एक अमेरिकन है, यहाँ पर डॉक्टर सदाव ने एक अमेरिकन की हेल्प की है, तो इन आर्मी इनको पकड़ के ले जाती. तो यहाँ पर सदाव कहते हैं, बड़बड़ाते हैं कि अब हम इस आदमी का क्या करेंगे. बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग. लेकिन जब डॉक्टर सदाव ने देखा, उसकी फियरफुल ब्लीडिंग को देखा, जब कि उसके बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, तो जो डॉक्टर सदाव के जो ट्रेन्ड हैंड्स थे, मीन्स जो डॉक्टर सदाव थे वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे वुंड्स को एंटायरली क्लीन करने में, जख्मों को भरने में, जख्मों को बिल्कुल साफ करने में, उनको ठीक करने में. तो उनके जो एक्सपर्ट हैंड थे ना, तो वो उसको ठीक करना चाहते थे. ही पैक्ड द वुंड विद द सीमोस दैट स्ट्रूड द बीच. तभी वो सीमोस उसके जो जख्मों पे लगा देते हैं, जहां उससे ब्लड निकल रहा था, जो सीमोस होती है जो बीच पे फैली हुई थी, उसके जख्मों पे लगा देते हैं. द मैन वॉन्ट with pain in his stupor
बट ही डिड नॉट अवेकन। यहाँ पर ये जो आदमी था ये चिल्ला रहा था, करा रहा था दर्द से, लेकिन इसको होश नहीं था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। तभी सदाव अपने आप से आंसर करते हुए कहते हैं कि इस आदमी को हमें दोबारा से समुद्र में फेंक देना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, तभी कुछ देर के लिए जैसे ही ब्लीडिंग रुक जाती है, ही स्टूड अप, वो खड़े होते हैं, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और अपने हाथों से जो रेत उनके हाथों पे लग गई थी उसको झाड़ते हैं। यस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्ट्रेटली। हाना बिल्कुल सीधे बोलती है कि हाँ यही हमारे लिए अच्छा होगा, इस आदमी को हमें दोबारा से समुद्र में ही फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये एक अमेरिकन था, ये उनके दुश्मन कंट्री से आया था। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो कंटिन्यू उस आदमी को देखती रहती है जो कि मोशनलेस वहां पर लेटा हुआ था। मोशनलेस का मतलब है जो कि बेहोश लेटा हुआ था, जिसको कुछ भी होश नहीं था। इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। अब यहाँ पर देखिए डॉक्टर सदाव कहते हैं कि इस वाइट मैन को अगर हमने अपने घर में शरण दी तो ये जो आदमी है ना, इसकी वजह से हमें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि ये आदमी कौन है, ये एक अमेरिकन है। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाव कहते हैं अगर इस आदमी को हमने अपने घर में शेल्टर दी, शरण दी, तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हमने इसको एक प्रिजनर होने के नाते, एक कैदी होने के नाते हमने अगर इसको आर्मी को हैंड ओवर कर दिया तो ये निश्चित रूप से मर जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। हाना कहती है कि सबसे बेहतर यही होगा, सबसे काइंडेस्ट थिंग यही होगी कि इस आदमी को वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए। बट नाइदर ऑफ देम मूव, लेकिन दोनों ही ये बातें एक दूसरे से कह रहे हैं, लेकिन दोनों ही वहां से मूव नहीं करते हैं, दोनों वहां से जाते नहीं है। दे वर स्टेरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, लेकिन दोनों ही उस अमेरिकन को बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, बड़ी बुरी नजर से उसको देख रहे थे, क्योंकि वो उनके एनिमी कंट्री से आया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप फ्लेमिंगो और विस्टास के पोएम्स एंड चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन एंड समरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक करने से ही मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ने की एनकरेजमेंट मिलेगी। सो हैव अ नाइस डे।